चलिए अब डिस्कस करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक का नाम है टीलोम थ्योरी। टॉपिक है टीलोम थ्योरी। टीलोम थ्योरी किसने दे रखी है, पहले वो एक पॉइंट में देख लेते हैं। इट वॉज गिवन बाय जिमरमैन, गिवन बाय जिमरमैन। कब दी है? 1930 के अंदर। टीलोम थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या कहना चाहती है? ये सिंपल बात कहती है। ये थ्योरी कहती है कि जो ग्रीन एल्गी थे, ग्रीन एल्गी, इन ग्रीन एल्गी से प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स बने। प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। ये बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की। और फिर प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स से प्रेजेंट डे प्लांट्स बने। प्रेजेंट डे प्लांट्स, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रीन एल्गी से टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म बने। और ये थ्योरी जो है वो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है आज की डेट में। वेल एक्सेप्टेड, इट इज वेल एक्सेप्टेड थ्योरी। ठीक, अब आपको मैं ये समझाता हूं कि टीलोम होते क्या है। बड़ा आसान सी चीज है। हमने ये पढ़ा है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें लीवरवर्ट एंड जो हॉर्नवर्ट है, इनके थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग पता है ना आपको क्या होती है? वैसे ही टेरिडोफाइटा में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे मैं ये कहूं ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, इसका जो ये लास्ट पार्ट है ना, ये लास्ट पार्ट्स को कहते हैं टीलोम। और लास्ट पार्ट ये जो टीलोम, ये तो हो गया टीलोम, लास्ट पार्ट टीलोम हो गया। और ये दोनों टीलोम यहां से जुड़े हुए ना, इसको बोलते हैं मीजोम। डायग्राम से अभी समझ लेते हैं, 1 मिनट का काम है अपना, एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं है। पहले आपको यह पता हो कि टीलोम क्या होता है तो इजी रहेगा समझने में। जैसे ये मेन बॉडी है, और इस मेन बॉडी के अंदर ये तो रूट्स हैं, और इधर की तरफ एक ब्रांचिंग है, इधर की तरफ भी ब्रांचिंग है। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, इजीली समझ में आएगी। ये ब्रांच आगे से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और ये ब्रांच भी आगे से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ठीक है। इनके अंदर ये वेस्कुलर सप्लाई है, ये है वेस्कुलर सप्लाई। जाइलम फ्लोएम इस तरीके से, और ये है वेस्कुलर सप्लाई। इसको तो बोल सकते हैं आप स्टील। अब आपको यह पता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनल पोजीशन के ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई हो। ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया। तो अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ये कहलाते हैं फर्टाइल टीलोम। फर्टाइल टीलोम, ठीक है। दोनों टीलोम जिस संरचना से जुड़े हुए हैं उस संरचना को कहते हैं मीजोम। मैं आपको लिखवा भी दूंगा ये चीज, पर ये डायग्रामेटिकली समझ भी लेते हैं। जबकि ये वाला टीलोम और ये वाला टीलोम, इनको कहते हैं स्टेराइल टीलोम। स्टेराइल टीलोम। तो फर्टाइल टीलोम एंड स्टेराइल टीलोम समझ में आया। वैसे ही ये वाला पार्ट है, ये भी एक मीजोम है, टीलोम को जोड़ने वाला। अब जरा एक छोटी सी चीज देखो, अगर मैं इस पार्ट को इग्नोर कर दूं, इस वाले पार्ट को, यानी दोनों टीलोम को इग्नोर कर दूं, तो बीच में मुझे यहां पे मीजोम वो दिख रहे हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। वो भी तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग जैसा ही है। ये तो ब्रांचिंग की ब्रांचिंग हो गई, वरना पहले जो मीजोम लिखा हुआ ना यहां पे, अगर मैं अभी मैंने जो सर्कल बनाया है उतना सर्कल वाला पार्ट ना होता तो दोनों साइड के मीजोम होते, वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती, उनको टीलोम बोलते। तो उनको टीलोम बोलते, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी क्या कहलाता, मीजोम। तो ये अभी भी मीजोम कहलाता है। बस एज सिंपल एज दैट। अब अपना काम डायग्राम वाला पूरा हो गया है। हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है टीलोम, एक है मीजोम। दोनों अपन रिटर्न में समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं टीलोम की। टीलोम क्या है? सो बेसिकली ए टीलोम इज अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन, अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन of a dichotomous ब्रांच। डाइकोटोमस ब्रांच का टर्मिनल एक्सिस जो होता है, पोर्शन होता है, उसको टीलोम कहते हैं। फिर उसके बाद में टीलोम की जो एक्सिस होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। टीलोम एक्सिस आर अनडिफरेंशिएटेड एंड सिंगल नर्व्ड। इनके अंदर एक ही वेस्कुलर बंडल की सप्लाई जाती है। ये तो हो गया टीलोम। अब मैं आपसे बात करूं कि मीजोम किसे कहते हैं, तो मीजोम डायग्राम से जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए, बाकी अपन लिख लेते हैं। जहां दो टीलोम मिलते हैं वहां पर मीजोम होता है। द लोअर पोर्शन ऑफ टू टीलोम्स where they meet, जहां दोनों मिलते हैं वो लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं, मीजोम कहते हैं। अब उसके बाद में एक सिंपल सी पॉइंट कि जब ब्रांचिंग की ब्रांचिंग हो जाती है तो आगे वाले पार्ट टीलोम कहते हैं, कहलाते हैं, पीछे वाले मीजोम कहलाते हैं। इनफैक्ट मीजोम भी पहले टीलोम ही था, पर वो और ब्रांचिंग के कारण मीजोम बन गया है। मीजोम was also a telome before
ब्रांचिंग। इसकी ब्रांचिंग से पहले ये टीलोम ही था। ये तो हो गया अपने पास में। और टीलोम है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्टाइल टीलोम और एक होता है स्टेराइल टीलोम। होपफुली ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में हम सिंपल बात करेंगे कि जिमरमैन ने क्या कहा। जिमरमैन ने यही कहा कि जो ग्रीन एल्गी है वो प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स है, उनको बनाए थे। जैसे इसमें आप लिख सकते हो राइनिया, आप लिख सकते हो हॉर्नियोफाइटोन, आप इसमें लिख सकते हो एस्टेरोजाइलोन, एटसेट्रा। इनसे बन गए बाद में आगे के प्लांट्स। अब मैं आपको बताता हूं एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी पैटर्न कि किस तरीके से लैंड प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स फ्रॉम वेस्कुलर टेरिडोफाइट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेस्कुलर टेरिडोफाइट्स है, वैसे सारे ही टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर ही होते हैं, वेस्कुलर टेरिडोफाइट से किस तरीके से लैंड प्लांट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, देख लेना, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा। 5 स्टेप्स होते हैं, पांचों स्टेप्स में हमें स्पेशल चीजें देखने समझने को मिलेगी। तो आपको मैं एक एक करके स्टेप बताता हूं। जैसे सबसे पहले है स्टेप 1, आपको सीक्वेंस भी याद रखना है इसी में। स्टेप 1 को बोलते हैं ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग, ओवर टॉपिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, समझ के देखिए कि हमारे पास में ये दो टीलोम है, ठीक है, ये यहां पे दो टीलोम है। अब ऐसा हो जाए कि ये उंगली है, इसकी लेंथ बढ़ जाए, इधर वाली की लेंथ बढ़ जाए, वाली की, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये जो उंगली है वो साइड में आ जाएगी ऐसे, इस तरीके से। इसको बोलते हैं ओवर टॉपिंग। एक डाइकोटोमस ब्रांचिंग की एक ब्रांच ऊपर चली जाती है, देखिए कैसे। जैसे ये हमारे पास में दो टीलोम्स हैं, 4 टीलोम हो गए वैसे तो। ये ऐसे, इनमें से एक पार्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो इधर लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाता है। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। इसको बोलते हैं ओवर टॉपिंग। देख लो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ ग्रोथ कर गया। दो टीलोम थे, दो में से एक टीलोम है वो ऊपर की ओर ग्रोथ कर गया, तो दूसरा वाला साइड में खिसक गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवर टॉपिंग। क्या हुआ, वन ऑफ द टू ब्रांचेस become longer, stronger and grow vertically
अपवर्ड एज मेन एक्सिस, ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो कर गई जैसे मेन एक्सिस यही हो, इसे बोलते हैं ओवर टॉपिंग। और जो शॉर्टर ब्रांच है वो साइड में हो जाएगी, शॉर्टर ब्रांच डिस्प्लेस्ड लेटरली, ये लेटरल साइड के अंदर हो गई है शॉर्ट ब्रांच। ये हुआ हमारे पास में ओवर टॉपिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोडियल ब्रांचेस फ्रॉम इक्वल डाइकोटोमाइज, यानी पहले जो दो डाइकोटोमाइजेस थे, डाइकोटोमस ब्रांचेस थी, उनमें से एक सीधी चली गई तो एक मोनोपोडियल जैसे बन गया। मोनोपोडियल मल्टीपोडियल आपको पता ही है, ये मोनोपोडियल बन गई, इसको बोलते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 2 समझ लेते हैं अपन, बड़ा आसान है स्टेप 2 भी। स्टेप 2 है, इसको बोलते हैं प्लेनेशन। प्लेनेशन ये बड़ा आसान है समझने में, एकदम इजी है। प्लेनेशन, प्लेनेशन का मतलब होता है एक प्लान के अंदर आना। कैसे, देखो बड़ा आसान है। जैसे ये दो उंगलियां हैं, ठीक है, इन दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है मान लो। अगर ये पहले एक प्लान में नहीं है, देखो इधर ऐसे देखो समझ में आएगी, एक इधर की साइड में एक उधर की साइड में है, तो अब धीरे धीरे ये दोनों की दोनों एक प्लान में आ जाएगी, यानी ऐसे आ जाएगी। इस तरीके से शायद आपको ठीक से नहीं दिख रही होगी, एक आगे है एक पीछे है, तो इन दोनों की प्लान अलग अलग ना, एक इस डायरेक्शन में जा रही है एक उस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते एक प्लान में आ जाएगी, इसको बोलते हैं प्लानेशन। प्लानेशन से बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब ये दोनों अलग अलग प्लान में रहेगी, एक आगे रहेगी एक पीछे रहेगी इस तरीके से, और जब ये एक प्लान में आ जाती है तो एक कंपाउंड सॉरी सिंपल लीफ है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो देख लेते हैं डायग्राम से, इजीली समझ में आएगा। प्लेनेशन के अंदर क्या होता है कि पहले ये जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वो सही तरीके से एक डायरेक्शन में नहीं थी, एक प्लान में नहीं थी। ये देखो, ठीक है, ये आगे पीछे है, जैसे मैंने अभी अपनी उंगली ऐसे करके दिखाई है आप लोगों को, तो ये आगे पीछे दिख रही है, इस तरीके से है। ये इनकी वेस्कुलर सप्लाई है, उससे तो अपने को एक बार तो कोई लेना देना है नहीं। अब क्या होगा, ये दोनों की दोनों जो ब्रांचेस हैं वो एक प्लान में आ जाएगी। इस तरीके से, और इसे हम प्लेनेशन बोल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये एक प्लान में आ गई है। नाउ इक्वल डाइकोटोमाइसिस of a system
which were in more than one plan come to a single plan. ये सिंगल प्लान में आ जाती है. नाउ इसके कारण क्या होता है कि बाइलेटरल सिमिट्री आती है. दिस रिजल्ट्स इनटू बाइलेटरल सिमेट्री फ्रॉम रेडियल सिमेट्री. ठीक है. तो जैसे ये स्टार्टिंग वाला ये है ना, ये तो है रेडियल सिमेट्री. और ये हो गई बाइलेटरल सिमेट्री. बस ये हो गया हमारे पास में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट या दूसरा स्टेप प्लेनेशन वाला. अब प्लेनेशन के बाद में जो तीसरा वाला स्टेप है इसे कहते हैं सिनजेनेसिस, स्टेप 3. सिनजेनेसिस. सिनजेनेसिस का मतलब पता है आपको? जुड़ना. सिनगेमी, सिनेंजिया. सिनजेनेसिस का मतलब होता है जुड़ना. तो सिनजेनेसिस कैसे होगी? बड़ा आसान है, देखते हैं. यह है एक पहले वाली कंडीशन. ये भी तो एक प्लान में आ गई थी पिछले डायग्राम में. अब क्या होगा कि ये इस प्रकार से जुड़ने वाली है, अभी तो नहीं जुड़ी है. ये ऐसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग थी और अब ये जुड़ करके एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन चुकी है. और ये फ्लैट स्ट्रक्चर काफी हद तक लीफ बनाने में मदद करेगी. लीव्स होती हैं वो भी तो फ्लैट ही होती हैं. ये देखो, पहले तो अलग अलग थी, फिर पास आई, फिर जुड़ गई हैं. ये हुआ हमारे पास में सिनजेनेसिस स्टेप कंप्लीट. इसमें क्या होता है कि जो टीलोम्स होते हैं एंड मीजोम्स होते हैं, मीजोम्स, दे कम क्लोजर in a plan and then get fused इस प्रोसेस को कहते हैं वेबिंग. इसे कहेंगे वेबिंग. नाउ यहां पर जो वेस्कुलर सप्लाईज होती हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं टीलोम के, वो भी फ्यूज हो जाते हैं. फ्यूजन ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड्स ऑफ टीलोम्स ऑल्सो अकर. ये भी हो जाएगा.
फिर उसके बाद में इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। फ्लैट हो गया ना ये, तो लीव्स बन सकती हैं, अब समझ सकते हो। फिर चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप है वो सिंपल सा स्टेप है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहते हैं रिडक्शन, स्टेप 4। स्टेप 4, दिस इज नॉन एज रिडक्शन। रिडक्शन के केस में क्या होने वाला है कि जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ये अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के बचेगा सीधा ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर बस। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो थ्योरी देने वाले ही जाने, पर हुआ ये ऐसे, रिड्यूस हो गया। इससे माइक्रोफिल्स बनती है, छोटी लीव्स होती हैं वो ऐसे ही बनती है, ऐसा माना जाता है। तो जो फ्यूज्ड टीलोम्स हैं, फ्यूज्ड टीलोम्स, इनको बोलते हैं सिंटीलोम्स। सिंटीलोम्स, they become needle like, become needle like। और इससे क्या होगा, they result in formation of microfills of lycopodium। लाइकोपोडियम की माइक्रोफिल्स है, वो बन जाएंगी इनसे। लास्ट अगेन एक इंटरेस्टिंग सा चेंज आएगा, स्टेप 5। और जो स्टेप 5 है, इट इज नोन एज कर्वेशन। कर्वेशन, कर्व बनना, कर्वेशन क्या होगा देखो। इस स्टेप के अंदर सबसे पहले तो जो टीलोम्स होते हैं, फर्टाइल टीलोम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो डाइकोटोमस ब्रांचिंग इतनी है, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, और ये एक स्पोरेंजिया है। अब जरा सोच के बताओ मुझे, मैंने बता रखा है आप लोगों को कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया कहां मिलती है, वेंट्रल पार्ट में, लीफ के नीचे की ओर मिलती है। सही है, याद आया, सोरस सोराई जो होते हैं वो लीफ के स्पोरोफिल के नीचे की पार्ट पे बनते हैं। तो हमें इन स्पोरेंजिया को लीफ के नीचे पहुंचाना है, ये है स्पोरेंजिया। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस टीलोम को ऐसे मोड़ना है, इसको बोलते हैं कर्वेशन। ये टीलोम ऐसे मुड़ गया और ये बन गए, ये हैं अपनी वही स्पोरेंजिया। अभी तो ये अपनी जगह पर ही है, पर अब देखना नेक्स्ट डायग्राम में कहां पहुंच जाएंगी ये अब स्पोरेंजिया शिफ्ट हो जाती है नीचे की साइड में, यानी वेंट्रल साइड में, यहां आ गई स्पोरेंजिया।
इस जगह पे। तो स्पोरेंजिया वेंट्रल साइड में पहुंच गई है, बस इसको कर्वेशन बोलते हैं। तो कर्वेशन के अंदर यहां क्या हो रहा है, यहां पर होता है अनइक्वल ग्रोथ of tissues so that curvature of telomes occur। अनइक्वल ग्रोथ होती, देखो इक्वल ग्रोथ होती तो सीधे बढ़ जाते ऊपर, एक साइड से ग्रोथ हो रही है दूसरी से नहीं हो रही है, तो एक साइड वाले तो बढ़ रहे हैं दूसरे वाले बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये कर्वेशन आता है। अब कर्वेशन है वो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कर्वेशन। पहला टाइप है रिकर्वेशन। रिकर्वेशन के अंदर क्या होता है कि बेंडिंग है वो नीचे की तरफ होती है, बेंडिंग डाउनवर्ड्स। एग्जाम्पल इसका ये है स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। और दूसरे टाइप का जो कर्वेशन होता है, इस कर्वेशन को कहते हैं इनकर्वेशन। जो इनकर्वेशन होता है वो होता है शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया, शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया टू वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के वेंट्रल सरफेस के ऊपर। यानी कि ये तो हो गया रिकर्वेशन, जहां टीलोम नीचे की तरफ बेंड हो गए हैं, और ये आगे वाला हो गया इनकर्वेशन, जहां पर स्पोरेंजिया जो है वो कहां चली गई अपनी नीचे की तरफ वेंट्रल। तो ये 5 स्टेप है भाई, याद कर लेना। सीक्वेंस पूछा जा सकता है, किसी के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर है तो वो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सिंपल सा एक सवाल तो यही पूछ सकते हैं, रेडियल सिमेट्री से बाइलेटरल सिमेट्री कौन से स्टेप में आती है, प्लेनेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं? तो भाई मेरिट का मतलब है इसकी तारीफ करनी है, इसमें क्या अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें ये कहेंगे कि ये बहुत सिंपल है, ये इजीली एक्सप्लेन करती है, इससे जो है वो ओरिजिन ऑफ हायर प्लांट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसे ऐसे सिंपल हो गई। और डीमेरिट्स में हम क्या बात करेंगे कि भाई इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें ये कमी है वो कमी है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ टीलोम थ्योरी। मेरिट्स ऑफ टीलोम थ्योरी, अच्छी बातें ऑफ टीलोम थ्योरी क्या है, ये अच्छी बातें चलिए कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो ये है कि इट एक्सप्लेन्स origin and evolution of sporophytes। स्पोरोफाइट्स का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ये अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि ये फेनेटिक रिलेशन पे बेस्ड है, यानी ये इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन फेनेटिक फाइलेटिक रिलेशनशिप
ऑफ प्लांट्स एंड फॉसिल्स, मतलब जो लिविंग प्लांट्स हैं और जो फॉसिल्स हैं उन सब के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इयाम्स। अकॉर्डिंग टू इयाम्स, इस थ्योरी को हायर प्लांट की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने में यूज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इयाम्स, द थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन evolution of higher plants। हायर प्लांट्स का एवोल्यूशन एक्सप्लेन करती है ये। फिर उसके बाद में एक चौथा लास्ट पॉइंट है इसके मेरिट्स का, और वो ये है कि एक और साइंटिस्ट है बियर हॉर्स्ट। इन्होंने कहा था कि ये थ्योरी सिंपल है, इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब पता नहीं मैंने कितने तरीके से समझाई होगी, आपको समझ आई कि नहीं, बट ये थ्योरी माना जाता है कि इजी टू अंडरस्टैंड होती है। नाउ ये तो हो गए मेरिट्स भाई। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ द थ्योरी। डीमेरिट्स ऑफ थ्योरी, क्या क्या इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, वो भी देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फर्स्ट बात, सबसे पहली बात ये है, जिमरमैन ये नहीं बता पाए कि टीलोम कैसे बनते हैं। जिमरमैन could not explain the formation of टीलोम्स। टीलोम्स कैसे बनते हैं ये नहीं बता पाए। उसके बाद में कई बार देखो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरेंजिया होती है वो वेंट्रल सरफेस के अलावा ओरल के अंदर भी लग जाती है, और कभी कभी जो है वो लेटरल साइड में भी होती है। तो ये थ्योरी नहीं बता पाई कि ये स्पोरेंजिया चक्र के अंदर कैसे लगी, लेटरल साइड में कैसे लगी, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थ्योरी कांट एक्सप्लेन द ओरल्ड, जो है ये पाया जाता है टाइलोफाइटोन के अंदर, और लेटरल अरेंजमेंट पाया जाता है जोस्टेरोफिलम में। अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, अरेंजमेंट ये इस तरीके का एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट इस थ्योरी का कमी ये है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी जितनी भी लीव्स होती हैं एक प्लांट की वो टीलोमिक नेचर की होती है, बट जो माइक्रोफिल्स होती है वो टीलोमिक नेचर की नहीं है, वो स्टेम की आउटग्रोथ है। जैसे स्टेम है और इस स्टेम से छोटी सी यहां पे ग्रोथ निकल गई। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑल लीव्स आर टीलोमिक इन नेचर। ठीक है, टीलोमिक नेचर की होती है।
but according to Bower, microfills are outgrowth of स्टेम। वो स्टेम की आउटग्रोथ है, स्टेम से छोटी सी ग्रोथ हो गई, बस वो माइक्रोलीफ हो गई। फिर उसके बाद में एक स्टीलर थ्योरी के ऊपर भी आकर पॉइंट कंट्रोवर्शियल बनता है। सिलेजिनेला के अंदर जो प्रोटोस्टील होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फ्यूजन ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड्स का रिजल्ट है, बट स्टीलर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो अलग है। ये थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी प्रोटोस्टील ऑफ सिलेजिनेला is the result of syngenesis, but it is opposite to स्टीलर थ्योरी। ठीक है, और स्टीलर थ्योरी है वो स्टील को लेकर थोड़ी ज्यादा एक्सेप्टेड है एज कंपेयर टू दिस टिलोम थ्योरी। तो ये है अपने पास में सिंपल सी टिलोम थ्योरी, क्या होती है, कैसे होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक